अगर अब हम बात करें कि रिफ्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, तो वो अगर रेटिनोस्कोपी से लाइट हम लोग थ्रो अप किए, रेटिनोस्कोपी से लाइट जैसे ही फ्लश किए वो आई में गया, तो आई में जाने के बाद क्या हो रहा, जो आई का रेटिनल पार्ट होगा उस पर क्या लाइट स्ट्राइक करेगा। अब स्ट्राइक करने के बाद लाइट बाउंसिंग बैक होगा। बाउंसिंग बैक होने के बाद जो पीपहोल से हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे वो क्या है, उसका इंटेंसिटी अलग होगा। क्यों? अब उसका इंटेंसिटी अलग क्यों होगा ये हम बात करते हैं। उसका इंटेंसिटी कहीं ना कहीं आई के ऑकुलर रिफ्रैक्टिव एरर के बेस्ट पे होगा। ये बात नहीं समझ में आई तो हम देखते हैं, पिक्चर से देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये आई है, राइट। यहाँ से लाइट आई, अब यहाँ से लाइट चलती है तो डाइवर्जेंट ही आएगी क्योंकि पैरेलल लाइट है, इस पे जाके मीट किया, राइट। अब ये जो लाइट आएगी फिर से, और यहाँ पीपहोल पे जो ऑब्जर्वर बैठा है एग्जामिनर जो एब्जॉर्ब करेगा, तो ये गेम चल रहा है। अभी जो लाइट आना, यहाँ से बाउंसिंग बैक जाना, तो ये कहीं ना इसका रिफ्रैक्टिव एरर को भी डिसाइड कर रहा होगा। वो कैसे, इस सेशन में हम लोग वही देखेंगे कि वो एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट कैसे कर रहे होंगे कि क्या रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से क्या लाइट का इफेक्ट आ रहा होगा। तो अगर हम लुमिनेंस का बात देखें तो ये लुमिनेंस हम बेसिकली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये तो आई में चल रहा है। हम एक्चुअली बाहर से क्या देख रहे होंगे, तो अगर हम बाहर से क्या देख रहे हैं, अगर हम उसका बात करें तो हम बाहर से ये देख रहे होंगे, राइट। ये आई है, ये आई है। अगर ये इमेट्रोपिक है तो हम ऐसा एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब ये जो प्यूपिल का है ना, ये पूरा प्यूपिल ग्लो करेगा, मतलब पीपहोल पूरा फ्लड हो जाएगा इस येलो लाइट से, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन आएगी ऑरेंज, पेल येलो बोले या ऑरेंज बोले, उससे पूरा फ्लड आउट हो जाएगी। मतलब अब ये जो लाइट गई रेटिना से कंसाइड करके जो आई वापस, अगर वो इमेट्रोपिक आई है तो हम लोग ऐसे देख रहे होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग ऐसे ही देख रहे होंगे, हम लोग आगे देखेंगे कि ये आना बहुत मुश्किल है। ये एज ए एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, इमेट्रोपिक आई है तो ऐसा हो रहा होगा, बट बेसिकली ऐसा हो नहीं रहा होगा। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे, अलग अलग रिफ्लेक्स में क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये गेम चल रहा होगा रेटिनोस्कोपी करने के टाइम में। अब अभी हम बात किए कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव एरर को डिसाइड कर रहा होगा कि क्या किस में कैसा लाइट आएगा, राइट। तो हम अगर वो देखें तो ये लाइट आई, ठीक है, ये डाइवर्जेंट ले जा रही है क्योंकि सोर्स से जब लाइट हम दिए तो ये प्लेन मिरर से दिए। अब ये प्लेन मिरर से बात करने से पहले हम ये बता दें कि जब लाइट आ रही होती है तो हम प्लेन मिरर से ही क्यों देते, स्लीव अप करके दे रहे होंगे, क्यों देते हैं वो बताते हैं। क्योंकि जब प्लेन मिरर से देंगे तो मतलब पैरेलल लाइट जाएगी। अब पैरेलल लाइट जाएगी तो ये इसका कन्वर्जिंग पावर के अनुसार कन्वर्ज हो रहा होगा। अब इसके बाद जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो हम लोग को पीपहोल में फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो ये अगर इमेट्रोपिक आई है तो इसका फार पॉइंट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, क्योंकि तभी तो ये कन्वर्ज करके इसको रेटिना पे मिक्स किया है, राइट। ऐसा चल रहा होगा। अगर हम ये देखें, अगर इसका मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट करने का मतलब है कि जब हम पीपहोल से देख रहे होंगे तो ये रिफ्लेक्शन आ रही होगी तो इसका कुछ मूवमेंट होगा। तो आई में हम क्या मूवमेंट देखेंगे, अगर ये इन्फिनिटी से आ रही है, राइट।
तो इसका मूवमेंट क्या बनेगा अगर हम यहीं पे ड्रॉ करें, राइट। तो ये सीन चल रहा होगा। ये कुछ ये चल रहा है। ये कहने का क्या सेंस है, ये कहने का ये सेंस है कि ये लाइट है, रेटिना पर आया। अब जैसे ही इसको हम प्रोजेक्ट किए और स्ट्रिक को हम मूव कर रहे हैं, राइट। अगर ये बात नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम यहीं कुछ देर के लिए रोकते हैं। अभी इसका स्ट्रिक का मूवमेंट हम समझते हैं। दो है, ये बात है। सपोज ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, हम यहाँ रखें, राइट। अब इसको हम इधर इस साइड बढ़ाएं, इधर स्वेप कर रहे हैं ऐसे, तो ये यहाँ आ गई रिफ्लेक्स अब, और ये यहाँ पर आ गई, राइट। ऐसा भी हो सकता है, ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है और लाइट यहाँ है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगी और ये इस डायरेक्शन में आएगी, क्लियर। और जब ये रिफ्लेक्स यहाँ पहुँच आ जाएगी, स्ट्रिक जब ये यहाँ चली जाएगी तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा। तो जब लाइट का रिफ्लेक्स, रेटिनोस्कोपिक लाइट का रिफ्लेक्स हम इधर दे रहे होंगे, इस साइड में ले जा रहे हैं, और ये भी रिफ्लेक्स इधर ही जा रही है, इसी को कहते हैं बिथ मूवमेंट। इसको कहते हैं बिथ मूवमेंट, जो हम लोग इसमें देख रहे हैं, आगे देखेंगे। ये बिथ मूवमेंट है। और जब हम इधर कर रहे हैं लाइट, और ये जो पिपुलरी रिफ्लेक्स है, क्योंकि अभी बताया ना रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से रिफ्लेक्स का जो ग्लो होगा वो आगे देखेंगे, ग्लो, स्पीड, वेट, पिपुलरी रिफ्लेक्स का वेट ये वैरी करता है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, वो हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इसको हम इस साइड ले जा रहे हैं तो ये पिपुलरी रिफ्लेक्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये क्या है, अगेंस्ट। इसको कहते हैं अगेंस्ट डायरेक्शन, इसको कहते हैं विद डायरेक्शन, क्योंकि इसके साथ जा रही है। स्ट्रिक जा रहा है, पिपुलरी रिफ्लेक्स जा रहा है, स्ट्रिक जा रहा है, पिपुलरी रिफ्लेक्स इसके अपोजिट साइड से इधर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, सिंपल सी बात है, ये क्यों आ रहा है, तो ये हम इसी में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आ रहा है। अभी अगर रिफ्लेक्स हम हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो देखें इसमें तो समझ में आया कि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, यहाँ पे ये बिथ मूवमेंट दिखाई देगा, राइट। अगर ये हाइपरोपिक हो तो ऐसा हो सकता है। अभी सपोज इसको हम यहाँ ड्रॉ करें, ये है, यहाँ से लाइट आई इन्फिनिटिव से, यहाँ से हम ले लिए इन्फिनिटिव से लाइट आई। अब इन्फिनिटिव से लाइट आई तो ये हाइपरोपिक आई है, तो इसका फार पॉइंट बियॉन्ड द रेटिना है। अब जैसे ही इसका फार पॉइंट बियॉन्ड द रेटिना है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये लाइट इन्फिनिटिव से आने की वजह से रेटिना से पीछे मीट करेगा। तो जब इसमें भी जब रिफ्लेक्स को मूव किया जाएगा तो ये कुछ ऐसा सीन बना रहा होगा। ये कुछ ऐसा सीन बना रहा होगा। ये जैसे ही लाइट यहाँ से फिर सेम ये इस साइड से चलेगा और यहाँ तक जैसे ही पहुँचा ये भी यहाँ पहुँच गया, ये भी बिथ मूवमेंट दे रहा होगा। बट अगर ये इसका फार पॉइंट बियॉन्ड की जगह इन फ्रंट हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, राइट, इसका फार पॉइंट क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो ये अब जो मूवमेंट शो करेगा वो ये मूवमेंट शो करेगा। अब इसका फार पॉइंट कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द आई,
यानी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना यानी इन फ्रंट ऑफ द आई, और इसका फार पॉइंट क्या है, बियॉन्ड द रेटिना, राइट। तो इसकी वजह से ये जो मूवमेंट शो कर रही होगी वो ये मूवमेंट शो करेगी, ये यही अगेंस्ट मूवमेंट को कहीं ना कहीं शो कर रहा होगा। मतलब जब ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, राइट। अब जब ये यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब रिफ्लेक्स जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये आएगी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आएगी इस डायरेक्शन में। तो ये अगेंस्ट मूवमेंट शो कर रहा होगा, राइट। अब अगर हम देखें इसका कि ये कितने डायप्टर का लेंस है, से इसको न्यूट्रल किया जाए, क्योंकि ये तो रिफ्रैक्टिव एरर है, ये तो समझ में आ रहा है। हाइपरोपिक का फार पॉइंट बियॉन्ड द आई है, मायोपिक का इन फ्रंट ऑफ द आई है। अगर इन फ्रंट ऑफ द आई है तो ये अगेंस्ट मोशन शो करेगा, अगर बियॉन्ड द आई है तो ये विथ मोशन शो करेगा, अगर इमेट्रोपिक है तो भी ये विथ मोशन शो करेगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि फार पॉइंट तो इन्फिनिटी पे है तो ये विथ मोशन शो करेगा, यहाँ तक तो क्लियर है। बट हम तो रेटिनोस्कोपी फार पॉइंट से नहीं कर रहे हैं, हम रेटिनोस्कोपी कहाँ से करेंगे, पास से करेंगे, राइट। तो अभी जो इससे पहले हम देखें कि ये डिस्टेंस में डायप्ट्रिक चेंज जो अगर हम देखें तो उसमें हम क्या देखे थे कि अगर हम ज़्यादा इन्फिनिटी है, मतलब 1 मीटर के आसपास डिस्टेंस है, तो अगर उसका हम हाफ करते हैं तो डायप्ट्रिक चेंज बहुत कम का डिफरेंस हो रहा था। बट अगर हम 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर जाते हैं, मतलब इस हाफ का भी हाफ आते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मतलब क्लोज ऑफ आई जा रहे थे, मतलब उसमें हम सोर्स को लेकर चले थे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा सोचो